जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए आज हम पढ़ते हैं आर्द्रता को कि आर्द्रता क्या होती है। कह रहा है कि आर्द्रता वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। मतलब कि आप जो देखते हैं कि ठंडा के दिन या फिर बरसात का दिन, तो आप देखते हैं कि वायु में नमी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो जब वायु में नमी की मात्रा बढ़ जाती है तो उसी को हम बोलते हैं कि हमारा जो वायु अभी चल रहा है ठंडा या बरसात के दिनों में तो आर्द्र वायु है। तो वही कह रहा है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रत्येक ताप पर वायु केवल एक निश्चित मात्रा में नहीं बल्कि जलवाष्प धारण कर सकती है। कह रहे हैं कि जितना भी आप टेम्परेचर रखिए, प्रत्येक ताप पर वायु केवल एक निश्चित मात्रा में नहीं जलवाष्प को धारण कर सकती है। मतलब कि टेम्परेचर कुछ भी हो, लेकिन वायु में नमी मतलब कभी अधिक होता है, कभी कम होगा, कभी उससे भी कम होगा। मतलब कि प्रत्येक ताप पर कुछ ना कुछ नमी होता है वायु में, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट है कि अधिक जलवाष्प वाली वायु को आर्द्र वायु कहते हैं। मतलब कि अगर आप जो जलवाष्प है वो अगर हवा में अधिक मात्रा है तो हम उस वायु को क्या बोलेंगे, आर्द्र वायु कहेंगे, जिसे ह्यूमिड एयर बोलते हैं। तो कह रहा है कि कम जलवाष्प वाली वायु को शुष्क वायु कहते हैं, मतलब ड्राई एयर। देखिए गर्मी के दिन में आप देखते हो कि हवा एकदम जो लू वगैरह चलती है तो आपने देखा होगा कि बहुत गर्म फील होता है। तो उसमें मतलब कि जलवाष्प की जो मात्रा होती है वायु में ना बहुत कम होती है, इसी वजह से उसे हम ड्राई ड्राई एयर बोलते हैं, जिसे शुष्क वायु कहते हैं। कह रहा है कि आर्द्रता का तापमान पर प्रभाव। अगर आर्द्रता है तो उस पर तापमान का क्या वाष्पन पर प्रभाव, मतलब आर्द्रता है तो उसका वाष्पन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आर्द्र वायु में वाष्पन की गति कम होती है। तो आप देख लीजिए कि जब आपके पास ठंडी के दिन हो या बरसात के दिन हो, ठंडी के दिनों में आपने देखा होगा जब कपड़े हम धो करके छत पे डालते हैं या कहीं भी डालते हैं तो हमारा वाष्पन का होता है, स्लो हो जाता है। इसके कारण कपड़े हमारे लेट से सूखते हैं। शुष्क वायु में वाष्पन की गति अधिक होती है। जब वायु सूखी है, मतलब मान लीजिए गर्मी का दिन है तो लू ज्यादा चल रही है, मतलब वायु आपका क्या है, बिल्कुल सूखा हुआ है। इसी के कारण हमारा वाष्पन तेज हो जाता है, जिससे हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। कह रहा है इसलिए भींगे हुए कपड़े शुष्क वायु में जल्दी सूख जाते हैं। कह रहा है आर्द्र वायु में वही कपड़े सूखने में अधिक समय लगता है। तो हमने आपको बताया कि जो आर्द्र वायु मतलब कि हवा में नमी की मात्रा ज्यादा है, इसलिए हमारे कपड़े सूखने में टाइम लगती है। नेक्स्ट है आपका कि वाष्पन की क्रिया में ठंडक। कह रहा है कि वाष्पन केवल द्रव की सतह पर होती है। मतलब कि आप कोई बर्तन में पानी रखिए, देखिए ये आपका एक बर्तन है, इसमें हमने पानी रखा है, तो ये जो वाष्पन है ना ये ऊपरी सतह पर होता है। सिर्फ कहाँ होगा, ऊपरी सतह पर होगा, ऊपरी वाला हिस्सा पर होगा। कह रहे हैं कि द्रव की सतह के कुछ कण ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण करके वाष्प बन जाते हैं। मतलब कि कुछ गर्मी को ऑब्जर्व करता है ऊपर वाला कण, ये द्रव का, और ये वाष्प बनकर ऊपर निकल जाता है। इन कणों को वाष्प बन जाने से शेष द्रव की ऊर्जा कम हो जाती है। जैसे ऊपर वाला वाष्प बन के कण निकल जाते हैं तो ये लिक्विड जो बचता है, मतलब द्रव आपके पास है, उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इससे द्रव का तापमान घट जाता है और ठंडक महसूस होता है। मतलब कि पूरा टेम्परेचर जो था लिक्विड का वो आपका घट जाएगा और ठंडक महसूस होगा। नेक्स्ट आप बात समझते हैं, उदाहरण इसका देख लीजिए। कह रहा है कि धूप और शुष्क हवा में भीगे कपड़े जल्द सूख जाते हैं। मतलब कि जब धूप वाला दिन होता है, शुष्क वायु होता है, वायु में नमी की मात्रा कम होती है तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन वही कह रहा है कि गर्म दिन में फर्श पर पानी गिरने पर कुछ समय बाद पानी स्वतः गायब हो जाती है। हम देखते हैं कि अगर पोछा मार रहे हैं या फिर पानी गिर जाती है फर्श पे हमारी, तो गर्मी के दिनों में वो जल्दी गायब हो जाती है, मतलब सूख जाती है।
इससे यह पता चलता है कि ड्राई एयर है, पूरी वातावरण में गर्मी है, इसके वजह से वाष्पन की क्रिया का हुई, तेज हुई और फर्श हमारा सूख गया। मटके का पानी ठंडा रहता है क्योंकि मटके की सतह से वाष्पन होता है। हाँ, देखिए जो मटका हमारा होता है ना, इसमें इसके जो सतह होता है ना, इसका तो इसका जो सतह होता है इससे वाष्पन होते रहता है, मतलब इससे कुछ जल के कण वाष्प बन के बाहर निकलते रहते हैं, जिससे पूरा घड़ा का पानी क्या रहता है आपका, ठंडा रहता है। आपने देखा होगा कि हमारे अब तो फ्रिज आ गया है, लेकिन अब जब पहले हमारे घर में मटके में पानी रखा जाता था गर्मियों के दिनों में, ताकि हम उसे पी सके। तो यही होता है कि ये जो होता है मटका ना, इसमें जो द्रव भरा जाता है पानी, इसके पानी का वाष्पन मतलब बाहर होते रहता है पानी के कणों का, इसलिए पानी पूरा ठंडा रहता है मटका में। अगर गर्मियों के दिनों में हम कपास से बने कपड़े क्यों पहनते हैं? आज देखिए तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा आवाज आपको घड़घड़ाहट टाइप की आ रही होगी, तो मैनेज करिएगा। गर्मियों के दिनों में हम कपास के कपड़े क्यों पहनते हैं? गर्मी के दिनों में हमारी त्वचा से पसीना निकलता है। हाँ, हमारी त्वचा से बहुत ज्यादा पसीना निकलता है गर्मी के दिन में। पसीना त्वचा से वाष्पित होता है, मतलब हमारी स्किन से बाहर जाता है, हमारे शरीर से उष्मा को बाहर ले जाता है। मतलब कि वो हमारी त्वचा है, उसमें जो पसीना आता है वाष्प होकर के क्या होता है, शरीर से बाहर चला जाता है। कपास का कपड़ा पसीने को आसानी से क्या कर लेता है, सूख लेता है। जो कपड़े हम पहने होते हैं कपास का मतलब सूती वाला, तो वो हमारे शरीर का जो गर्मी होता है, जो पसीना होता है, उसे सोख लेता है और वाष्पन में मदद करता है, मतलब उसे वाष्प बना देता है, बाहर भेज देता है। इसीलिए हमें ठंडक प्रदान करता है और गर्मी से आराम मिलती है। हाँ, देखा होगा कि आपने गर्मी के दिनों में हम कैसा कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, सूती का कपड़ा, कॉटन जिसे बोलते हैं। क्योंकि कॉटन का जो कपड़ा होता है ना, वो हमारे शरीर से जो पसीना बनता है, जो गर्मी वाष्प बनता है, उसे बाहर आसानी से निकाल देता है। इससे हमारा शरीर को क्या हो जाता है, ठंडक। हमने आपको बताया ना कि जो द्रव का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो वाष्प बन के बाहर जाता है, जिससे पूरी जो लिक्विड होता है आपके पास, जब मान लीजिए जल है, तो वो पूरा ठंडा हो जाता है। यही प्रोसेस हमारे शरीर के साथ भी होता है। ये कॉटन का कपड़ा आसानी से हमारे शरीर से गर्मी को बाहर ले जाने में मदद करता है, इसलिए हमें ठंडक महसूस होता है जब पसीना खत्म होता है, सूखता है तो। नेक्स्ट है कि कपास के कपड़े ठंडक कैसे देते हैं? क्या पर क्या इनमें चीज है या क्या गुण है इनके कारण जिससे हमें ठंडक महसूस होती है जब हम कपास के कपड़े गर्मी में यूज करते हैं? कपास के कपड़े में बहुत छोटे छोटे रेशों के बीच हवा फंसी रहती है। देखिए ये कपास का आपका कपड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए इस तरह का इसका मतलब बनावट होता है कपड़े का। इनके बीच में हवा फंसी रहती है, मतलब आसानी से हवा बाहर शरीर से आ सकती है और जा सकती है। फंसी होती है, ये फंसी हुई हवा हमारे शरीर से उष्मा को बाहर ले जाती है। मतलब जो हवा होती है ना, ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हवा आती जाती रहती, ये पसीना जो गर्मी हमारे शरीर का होता है बाहर निकालने में मदद करती है। कपास पसीना सोख लेता है और वाष्पन में मदद करता है, जिससे हमारे शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। शरीर से वाष्प को जो होता है गर्मी को बाहर ले जाने में मदद करती है ये कपास के कपड़े। नेक्स्ट हमारे यहाँ है कि क्वथन और क्वथनांक, समझिए इसे एकदम अच्छे से। जब किसी द्रव को गर्म कर पर उसके पूरे भाग में बुलबुले बनने लगते हैं। देखिए आपने खाना बनाया होगा तो आपने बैठाया होगा बर्तन में पानी को, आप अगर चावल बना रहे हैं तो आप देखते हैं कि पेंदी से बुलबुला धीरे धीरे शुरू होता है, होते होते ऊपर तक जाकर वाष्प बनकर उड़ने लगता है। तो द्रव तेजी से वाष्प में बदलने लगते हैं, इस प्रक्रिया को क्वथन बोलते हैं। मतलब कि देखिएगा कि नीचे से जो हमने आग लहराया इसमें लिक्विड को रख के पानी को, धीरे धीरे ये बुलबुले होकर ऊपर उठने लगते हैं। मतलब कि जो जल के कण होते हैं ना, वो गतिशील हो जाते हैं, गति में हो जाते हैं और ये बुलबुले के रूप में ऊपर उठने लगते हैं और ऊपर जाकर भाप के रूप में बाहर निकलते हैं। इसी को हम क्वथन बोलते हैं। अब समझिए क्वथनांक को। किसी द्रव का वह निश्चित तापमान, ये एक फिक्स टेम्परेचर है जिस पर वह सामान्य वायुमंडलीय दाब पर क्वथन करने लगता है, उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। मतलब कि सभी द्रव का अलग अलग क्वथनांक होता है। मतलब एक फिक्स टेम्परेचर होगा कि इस टेम्परेचर पर पहुंच करके
हमारा लिक्विड क्या होगा, वाष्प में बदलने लगेगा, मतलब कि उबलने लगेगा। अब वह वाष्प में कन्वर्ट होने लगेगा, उसी को हम क्वथनांक बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि क्वथन कैसे होता है। जब द्रव को गर्म किया जाता है तो उसके अणु जो होते हैं वो गति हो जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं। एक निश्चित तापमान पर द्रव के अंदर भाप के छोटे छोटे बुलबुले बनने लगते हैं, आपने देखा होगा। या फिर यहाँ देखिए आपको दिखाया गया है डायग्राम में। ये बुलबुले ऊपर उठकर सतह पर आते हैं और फूट जाते हैं। हाँ देखिए, छोटे छोटे बुलबुले ऊपर उठेंगे और यहाँ जाकर फूट जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्वथन कहते हैं। यही प्रोसेस चलता है, हम किसी भी लिक्विड को अगर गर्म कर रहे हैं, मान लीजिए आप पानी को ही गर्म कर रहे हैं, क्वथन हमेशा द्रव के पूरे भाग में एक समान रूप से होता है। ऐसा नहीं है कि इस भाग में मतलब कि यहाँ से उबलना शुरू कर देगा और इधर सब ऐसे ही रह जाएगा, नहीं। क्वथनांक लिक्विड के पूरे हिस्से पर होता है, मतलब कि हर एक भाग में होता है, कोई एक जगह से नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा कि क्वथनांक पर वायु दाब का प्रभाव। अगर टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं, वायु का प्रेशर अगर ज्यादा हो या कम हो, तो उस पर क्या पड़ेगा प्रभाव क्वथनांक पर। कह रहा है कि वायु दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। अगर वायु का दबाव अगर ज्यादा है तो आपका क्वथनांक बढ़ जाएगा। मतलब कि द्रव को अगर उबलने के लिए अधिक तापमान चाहिए। अगर कोई मान लीजिए आपके पास पानी है, अगर आप के पास वायु दाब अधिक है तो पानी 100 डिग्री टेम्परेचर पर ना उबल करके उससे अधिक टेम्परेचर पर उबलना शुरू करेगा। यही है कि वायु दाब अगर बढ़ जाएगा तो आपका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी तरह से आप समझिए कि वायु दाब घटने पर अगर वायु का प्रेशर कम है तो क्या होगा ना कि अगर पानी 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबल रहा था, वो उससे कम डिग्री टेम्परेचर पर ही उबलना शुरू कर देगा। अर्थात द्रव कम तापमान पर ही उबलने लगता है। ये बात आप याद रखिएगा कि वायु दाब अगर बढ़ रहा है तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। मतलब जो 100 पर उबलता था उसके लिए आपका अधिक टेम्परेचर चाहिए उस जल को उबलने के लिए, वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए, क्वथनांक उसे करने के लिए। लेकिन जैसे वायु दाब घट जाएगा, वो 100 पे उबलता था अब उससे कम पे ही उबलना शुरू कर देगा। तो ये देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है आपका एग्जाम्पल, ये स्क्रीन पर दिखाया गया है। नेक्स्ट है कि वायु दाब का क्वथनांक पर प्रभाव क्या होता है। देखिए समुद्र तल वायु दाब अधिक होता है जब भी हम हम लोग नीचे रहते हैं पृथ्वी के सतह वाली एरिया पर, तो पानी यहाँ 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबल जाता है क्योंकि वायु दाब यहाँ क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं वायु दाब क्या होता है, कम हो जाता है। पानी 100 से कम तापमान पर भी उबलना शुरू कर देता है। तो आपने सुना होगा कि हम पहाड़ पर जाते हैं तो हम जब खाना वहाँ बनाते हैं तो खाना हमारा बनने में क्या होता है, लेट लगता है, मतलब टाइम लगता है, खाना जल्दी पक ही नहीं सकता है, ना पकता है। तो आपको परेशानी होती है पहाड़ पर्वतों पर खाना बनाने में। इसका रीजन यही है कि जो तापमान है, वायु दाब जो है ना, यहाँ पर ही क्या होता है, कम होता है। पानी को एक फिक्स पॉइंट है क्वथनांक होने के लिए, मतलब 100 उसका फिक्स पॉइंट है कि 100 पे उबलेगा था, मतलब एकदम उष्मा ऐसा देगा कि आपका चावल आसानी से पक जाएगा। लेकिन अगर वो कम तापमान पर उबलने लग रहा है ऊंचाई पर जाने पे, तो उसको पर्याप्त भोजन के लिए उष्मा नहीं दे पाएगा और आपको खाना बनाने में तकलीफ होगा, कठिनाई होगा। तो आगे है आपका नेक्स्ट है कि क्वथनांक पर अशुद्धियों का प्रभाव। अगर मान लीजिए कि आप पानी गर्म करें, किसी द्रव में अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। मान लीजिए कि आप एक शुद्ध लिक्विड रखें, अगर पानी आपके पास है, आप उसे 100 डिग्री टेम्परेचर आपको पता है कि हम देंगे तो उबलना शुरू कर देगा, उबल जाएगा, क्वथनांक होने लगेगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें नमक मिलाएं या फिर चीनी मिलाएं, आप किसी चीज को मिला दीजिए, तो अब आपका जो उबल रहा था 100 डिग्री टेम्परेचर पर, वो अब अधिक टेम्परेचर लेगा, 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबलना शुरू नहीं करेगा। अशुद्धि मिलाने से द्रवनांक का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब कि अशुद्धि जैसे आप मिला रहे हैं, प्योर वाटर में कुछ भी अगर मिला रहे हैं आप, तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा, आपको है टेम्परेचर ज्यादा चाहिए।
अब इस सारणी को देखिए, वाष्पन और क्वथनांक में अंतर, ये आपके एग्जाम में भी आता है। इसे पॉइंट जो मतलब है ना, सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही हैं आपके लाइफ के लिए, एग्जाम के लिए, दोनों। देखिए यहाँ कह रहा है वाष्पन समझिए और फिर समझिए आप क्वथन को। कह रहा है कि यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होती है। वाष्पन के लिए कोई आपका फिक्स टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, किसी भी टेम्परेचर पे ये वाष्पन होती रहती है। यह एक निश्चित ताप पर ही होता है जिसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। मतलब कि आपके पास पानी है, अगर 100 डिग्री टेम्परेचर नहीं पहुंचेगा तो वह उबलना नहीं शुरू करेगा, तो ये होता है आपका क्वथनांक। यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर ही होता है, द्रव के भीतरी भागों में नहीं होता है। ये सिर्फ कहाँ होगा? द्रव के ऊपरी सतह पर होता है, द्रव के भीतरी भागों में नहीं होता है। लेकिन यह संपूर्ण द्रव में होता है, जिससे द्रव के भीतरी भागों में बुलबुले निकलते हैं। मतलब ये पूरे द्रव में होता है क्वथनांक। लेकिन वाष्पन क्या होता है? किसी भी भाग पर हो सकता है, मतलब किसी भी भाग नहीं, सिर्फ ऊपरी सतह पे। जब भी वाष्पन होगा ऊपरी सतह पे, लेकिन क्वथनांक पूरे पूरे लिक्विड में होगा, मतलब सभी जगहों पर होगा। इससे ठंडक उत्पन्न होता है, वाष्पन से ठंडक महसूस होती है, लेकिन इसमें ठंडक उत्पन्न नहीं होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।